हेलो एवरीवन, आई एम बैक इन द वीडियो लेक्चर। और आज हमने केस सिनेरियो को डिस्कस करना है। स्टार्ट हम ऐसे लेते हैं कि आपके पास पेशेंट किस चीज़ की वजह से आया है। ठीक है, हमारे पास पेशेंट आया है बेसिकली नेक पेन के साथ और टिंगलिंग फिंगर्स में। ठीक है, जैसे नेक पेन आपको पता है, सिंपल इज दैट गर्दन का दर्द था। विद दैट पेशेंट कह रहा है कि मुझे जैसे चूंटियाँ काटती हैं या चुभने की सेंसेशन है या नमनेस है फिंगर्स में, वो सारी सेंसेशंस के साथ पेशेंट आपके पास आए। ठीक है, अब हमारे पास जो डिटेल्स है ना वो ये है कि पेशेंट की एज 35 ईयर्स है। ठीक है, और पेशेंट ऑफिस वर्कर है। अब यहाँ पे आपने ये सोचना है कि क्या ये सिर्फ नेक पेन है या नर्व प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ऑक्यूपेशन क्या है, ऑफिस वर्कर है। सो दैट मीन्स सिंपल इज़ दैट कि उसके साथ उन्होंने ये भी बताया कि 8 से 10 घंटे का उनका कंप्यूटर वर्क है। सो दैट मीन्स कि काफ़ी ज़्यादा हमारे पास पेशेंट जो है वो इस तरह की कंप्लेन, स्वेयर कंप्लेन के साथ आ रहा है। ठीक है, अब हमारे पास पेशेंट ने हमारे पास चीफ कंप्लेन बताई कि नेक पेन है फॉर लास्ट 3 वीक्स, टिंगलिंग थी राइट हैंड में। ठीक है, सिंपल इज दैट, मेजरली जो थंब है और इंडेक्स फिंगर है उसमें। ठीक है, अब उन्होंने हमारे पास इसके साथ साथ हमें रीजंस भी बताया कि पेन इंक्रीज किससे हो रही है। आपके पास पेशेंट की पेन इंक्रीज हो रही थी प्रोलॉन्ग सिटिंग के साथ। ठीक है, और जब वो मोबाइल पे ज़्यादा देख रहे थे तो दो फैक्टर्स हमारे पास क्या आ गए, हमें पता चल गए कि क्या चीज़ें हैं जो उस चीज़ को, उस पेन को एग्रेवेट कर रही हैं या इंक्रीज करा रही हैं या बढ़ा रही हैं। ठीक है, अब चीफ कंप्लेन तो हमने डिस्कस कर ली। ठीक है, अब इसके बाद ना, उसके बाद कोई हिस्ट्री हमें नहीं मिली कि कोई ट्रॉमा था, कोई फीवर था, या कोई भी वेट लॉस वगैरह, या कोई भी ऐसी सीरियस पैथोलॉजीज़ की कोई भी हमारे पास ना, हमें सिंपल इज दैट की कोई भी हिस्ट्री नहीं मिली। अब हमारे पास हमेशा से आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जब इस तरह की कंप्लेन आएगी तो ऑक्यूपेशन और पोस्चर रिलेटेड कंप्लेंट्स के साथ जब पेशेंट आता है, सो दैट मीन्स मेजरली टारगेट ये होता है कि उसका मस्कुलर इशू होगा या नर्व पैथोलॉजी होगी। ठीक है, अब हमारे पास जब ये सारी चीज़ें आई ना, तो हमने एक पॉसिबल डिफरेंशियल डायग्नोसिस बना लिए। डिफरेंशियल डायग्नोसिस का सिंपल मतलब ये है कि जितनी ज़्यादा सारी जो पॉसिबल डायग्नोसिस हो सकते थे ना, ठीक है, वो सारे हमने अपने माइंड में गैदर आउट कर लिए। ठीक है, जिनमें हमें पॉसिबली ऐसा लग रहा था कि सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी है, कार्पल टनल भी हो सकता है, मसल टेंशन सिंड्रोम भी हो सकता है। ठीक है, अब हमारे पास वन बाय वन हम चीज़ को रूल आउट करते हैं कि हमारे पास ऐसे क्यों था। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, इसके अलावा हमने सब कुछ रूल आउट कर लिया कि कोई नाइट पेन तो नहीं थी, कोई प्रोग्रेसिव वीकनेस वगैरह, मतलब जैसे रेड फ्लैग्स थे ना सारे, मतलब जो चीज़ आपको लग रहा है कि हाँ ये आपका केस नहीं है, किसी और का है, या सीरियस पैथोलॉजी कोई बैक पे चल रही है, उसके लिए आपको फिर रेफ़र करना पड़ता है ना। ठीक है, सो दैट मीन्स आप वो सारी चीज़ें लोगे। और अब हमारे पास कोई भी ऐसी पैथोलॉजी प्रेजेंट नहीं थी, तो ये सेफ थी फिजियोथेरेपी के लिए पेशेंट। ठीक है, अब हमारे पास क्या हुआ कि पेशेंट ने बताया कि हमारे पास अब हमारे पास ये सारी चीज़ें जब हमने परफॉर्म की, तो हमारे पास क्या हुआ कि हमने फिजिकल थेरेपी की असेसमेंट स्टार्ट की। ठीक है, असेसमेंट में सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व किया हमने, हमें लगा कि फॉरवर्ड हेड पोस्चर है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने नहीं लिखा हुआ तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हमने ऑब्जर्व किया कि पेशेंट का फॉरवर्ड हेड पोस्चर है। ठीक है, विद दैट पेशेंट के साथ दूसरी जो चीज़ थी वो हमारे पास आ रही थी, राउंडेड शोल्डर्स। ठीक है, पेशेंट क्या था, राउंडेड शोल्डर्स थे। अब ये दोनों चीज़ें हमारे पास आ रही थी। ठीक है, सो दैट मीन्स कि हमने चीज़ ये ऑब्जर्व किया। ठीक है, राउंडेड शोल्डर्स थे और पोस्चर जो था फॉरवर्ड हेड था। ठीक है, सो दैट मीन्स अगर मैं आपको एक साइड व्यू दिखाऊं तो पेशेंट की कुछ इस तरह का बैक होगी। ठीक है, जब आप साइड से देखोगे ना तो बैक सा साइड पे हम्प होगा। ठीक है, और हेड भी थोड़ी सी फॉरवर्ड मूव करिए, और शोल्डर जो है ना वो अब मतलब थोड़े से राउंड टाइप होते हैं। ठीक है, पेशेंट के। अब हमारे पास स्पेशल टेस्ट जो हम फिजियोथेरेपी में परफॉर्म करते हैं, स्पेसिफिकली इसके लिए क्या क्या यूज़ हो सकते हैं। अब हमारे पास जो सारी कंडीशन थी ना, उसके अकॉर्डिंग हमने 3 सेलेक्ट किए। ठीक है, जैसे हमने सोचा कि कार्पल टनल हो सकता है तो हमने फेलेंस टेस्ट भी डाला, फिर हमने स्पर्लिंग टेस्ट लिया और सर्वाइकल डिस्ट्रैक्शन टेस्ट लिया। ठीक है, स्पर्लिंग टेस्ट सिंपल इज़ दैट कि हम कंप्रेस करते हैं सर्वाइकल स्पाइन को, मतलब आप सिंपल इज़ दैट पेशेंट को बिठाओगे। ठीक है, पेशेंट की गर्दन को एक्सटेंशन में लेके जाते हो बैक साइड पे। ठीक है, फिर उस साइड पे बेंड करवाओगे साइड पे। ठीक है, मतलब सिंपल
इस साइड पे अगर है ना, तो पेशेंट की गर्दन को साइड पे बेंड किया हमने, ठीक है। और हमने क्या किया कि हल्का सा साइड पे बेंड किया और आपने पर से प्रेशर डाला, ठीक है। एक्सटेंशन में लेके जाके साइड बेंडिंग करा के आपने उसको ऊपर से प्रेशर दिया, तो हमारे पास स्पर्लिंग टेस्ट पॉजिटिव आया इस केस में, ठीक है। और वो पॉजिटिव ऐसे आएगा कि पेशेंट के सिम्टम्स बढ़ जाएंगे, ठीक है, पेशेंट के सिम्टम्स बढ़ जाएंगे। अब हमारे पास इस केस में पॉजिटिव आया। सेकंड हमारे पास सर्वाइकल डिस्ट्रैक्शन टेस्ट था। सर्वाइकल डिस्ट्रैक्शन जैसे हमने यहाँ पे नीचे की तरफ जोर लगाया ना, अब आपने सिंपल पेशेंट को बिठाया, ठीक है, पेशेंट को बिठा के और आपने इसको दोनों साइड से, आप यहाँ से भी होल्ड करो, यहाँ से भी होल्ड कर सकते हो, या आप सिर्फ वैसे जैसे डिस्ट्रैक्ट करते हो ना, आप दूर करना है, आपने सर्वाइकल स्पाइन को और हेड को एक दूसरे से दूर करना होता है। तो आप क्या करते हो कि प्रेशर कम करना है, लोड कम करना है, तो आप दूर करोगे ना, जैसे ही थोड़ा सा उठाओगे इस सर को दोनों साइड से ग्रास्प करोगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं किसी भी चीज़ की एग्जाम्पल देती हूँ कि जैसे मैं ढक्कन, आपको इस पेन के ढक्कन की बात करते हैं, ठीक है। सिंपल इज़ दैट कि मैं उसको यहाँ से दोनों साइड से पकड़ा, ठीक है, और उसको ऊपर की तरफ जोर लगा, ठीक है, ऐसे रखा और इसको ऊपर की तरफ थोड़ा सा उसको अलग किया, ठीक है। अब हम इसको पेन के साथ बताते हैं कि मतलब मैंने क्या किया, इसको दोनों साइडों से पकड़ा, ठीक है, और मैंने इसको हल्का सा डिस्ट्रैक्ट किया, मतलब पेन से थोड़ा सा इसको दूर किया। जब हम सर्वाइकल स्पाइन से दूर कर रहे हैं ना हेड को, तो हमारे पास डिस्ट्रैक्शन टेस्ट होता है, और वो पॉजिटिव तब आएगा जब हमारे पास पेशेंट के सिम्टम्स कम हो जाएंगे, क्योंकि जब दूर करोगे ना तो आपके पेशेंट के सिम्टम्स कम आएंगे। तो ये सारी चीज़ें थी। अब हमारे पास ये दोनों टेस्ट पॉजिटिव आ गए। हमने फिर फैलेंस टेस्ट किया। फैलेंस टेस्ट आपको पता है कि हम CTS कार्पल टनल सिंड्रोम के लिए करते हैं, जब हम दोनों हाथों को यूं करके बेस सिंपल इस दैट के फ्लेक्शन में लेके जाके थोड़ी देर के लिए रखते हैं फॉर ऑलमोस्ट 60 सेकेंड्स, ठीक है। और बस फिर आप क्या करते हो कि उसको कहते हो कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, लेकिन इस केस में ये नेगेटिव था। तो अब हमारे पास जब ये सारा कुछ पॉजिटिव था और फैलेंस टेस्ट नेगेटिव था, तो हमारे पास जो सबसे मेजर कॉज मिली हमें और हमें डायग्नोसिस मिला, वो था सर्वाइकल रेडिक्यूलोपैथी, ठीक है। सर्वाइकल रेडिक्यूलोपैथी हमें मिली। और सर्वाइकल रेडिक्यूलोपैथी भी मतलब सिंपल इज दैट कि हमारे पास ड्यू टू पुअर पोस्चर थी, ठीक है, क्योंकि पेशेंट जब बहुत ज़्यादा ऑफिस में काम करता था ना, तो उसके बाद जाके ये कंडीशन कॉज हुई थी सर्वाइकल रेडिक्यूलोपैथी, और पुअर पोस्चर की वजह से थी। जैसे डिस्क पे कंप्रेशन दिया तो हमारे पास पॉजिटिव आया, जब हमने डिस्ट्रैक्ट किया तब भी पॉजिटिव आया, तो दैट मीन्स कि हमारे पास दोनों चीज़ें, इसमें सिम्टम्स बढ़ रहे थे, इसमें सिम्टम्स कम हो रहे थे, तो हमें पता चल गया क्या कि हमारे पास क्या है, सर्वाइकल रेडिक्यूलोपैथी है, ठीक है। सो मेजर इज दैट। अब हमारे पास सिंपल इज दैट कि PT का जो ट्रीटमेंट होता है ना, फोकस करता है कि नर्व के कंप्रेशन को कम कर दें, क्योंकि रेडिकुलोपैथी में ये हो रहा था कोई ना कोई नर्व कंप्रेस हो रही होती है, किस रीजन पे, सर्वाइकल रीजन पे, ठीक है। और इसमें सिर्फ ये बहुत इन लार्ज टर्म है, हम इसको बहुत डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे, ऐसा ऐसा चीज़ों को देखेंगे, लेकिन सिंपल इज दैट आप ये समझ लो कि कोई ना कोई नर्व कंप्रेस हो रही है सर्वाइकल रीजन पे, और वो सिम्टम्स को कॉज कर रही है। तो हमने सर्वाइकल रीजन को टारगेट करके उस नर्व को बेसिकली उस नर्व का कंप्रेशन रिड्यूस कराना होता है। फिर पोस्चर को आप इम्प्रूव कराओ, नेक की मोबिलिटी को बेहतर करो, उसको बार बार होने से रोको, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके पेशेंट करनी है। अब इसमें सबसे पहली चीज़ आती है, आप सर्वाइकल ट्रैक्शन देते हो, ठीक है, चाहे वो आप मैनुअली दो या मैकेनिकली दो, आप खुद भी दे सकते हो, या आप बेसिकली कोई ट्रैक्शन बेसिकली नेक कॉलर्स वगैरह यूज़ कर सकते हो। फिर इसके बाद जैसे आपको पता है टेंस वगैरह यूज़ कर सकते हो आप, अगर पेन की मॉड्यूलेशन होती है, क्योंकि ये मोडालिटीज़ आप पेन की मॉड्यूलेशन के लिए मेजरली यूज़ करते हो। हीट थेरेपी, जाहिर सी बात है, मसल के रिलैक्सेशन के लिए आप हीट थेरेपी भी यूज़ करोगे, ठीक है। तो हीट थेरेपी हो गई, टेंस हो गई, ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। अब हमारे पास ये जब साइंस चीज़ें थी ना, तो इसके बाद मेजर जो प्लान है, ये हमारे पास तो सिर्फ मतलब मेजर प्लान ये तो ऐसे है ना कि पेन की रेगुलेशन या पेन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। एक्सरसाइजेस में हमारे पास मेजरली क्या आता है कि अब हम कराते हैं चिन टक, ठीक है। आप बेसिकली पेशेंट को कहते हो कि आप अपनी चिन को अंदर की तरफ टक करोगे, तो आपके पास चिन टक एक्सरसाइजेस परफॉर्म होती है, और इसकी रिपीटेशन आप पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है, अगर तो उसकी वो कोप अप कर सकता है तो 10 से 20 रिपीटेशन आप आराम से करवाते हो, और 2 सेट्स एक सेशन में, ठीक है।
फिर सर्वाइकल के सारे मूवमेंट्स, ठीक है, सर्वाइकल फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, लेटरल फ्लेक्शन, रोटेशन, ये सारी जो होती है ना वो आप करवाते हो। सर्वाइकल की रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस, ठीक है, बहुत माइनर, पेन इंक्रीज नहीं होनी चाहिए, इस तरीके से आपने करवानी होती है, ठीक है। फिर आपके पास आ जाती है स्कैपुला की रिट्रैक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कैपुला को बैक साइड पे आप लेके जाते हो तो हमारे पास रिट्रैक्शन होती है, ठीक है। स्कैपुला को जोर लगा के बैक करोगे ना तो हमारे पास रिट्रैक्शन होती है, स्कैपुला को आगे की तरफ करोगे तो प्रोट्रैक्शन होती है। तो स्कैपुला की रिट्रैक्शन और प्रोट्रैक्शन जो होती है ना, सिंपल इज दैट कि आप वो परफॉर्म करवाओगे। फिर आ जाता है अपर ट्रैप्स का स्ट्रेच, ठीक है। ट्रेपीजियस का स्ट्रेच बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ट्रेपीजियस का स्ट्रेच जो है हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आपने मतलब ज़रूर परफॉर्म कराना था, ठीक है। मस्कुलर आपने ज़रूर टारगेट करना। अब आप करेक्शन करवाते हो, ठीक है, बहुत सी चीज़ करेक्ट करा सकते हो, जैसे स्क्रीन टाइम उसका कम करा दो, ठीक है। और स्क्रीन टाइम कम कराने के साथ साथ आप उनको बोलो मोबाइल आपने बैक को कैसे सपोर्ट करना है, या ऑर्गोनॉमिक्स के थ्रू आपको पता चल जाता है कि बैक सपोर्टेड कैसे देनी है। ब्रेक्स देनी है एवरी 30 to 40 मिनट्स के बाद, थोड़ी थोड़ी देर के बाद ब्रेक्स दें, हर 30 to 40 मिनट्स के बाद थोड़ी थोड़ी देर की ब्रेक्स दें, 3 to 5 मिनट्स की आप ब्रेक दें, फिर उसके बाद दोबारा काम करें, इस तरह से। फिर साथ एडवाइस होती है कि आप बहुत ज़्यादा देर नेक की फ्लेक्शन नहीं करेंगे, मोबाइल का यूज़ बेड पे नहीं करेंगे, एक्सरसाइजेस को बहुत अच्छे से करेंगे। अब हमारे पास मेजर जो चीज़ है ना, देखो हमेशा आपने याद रखना है कि हमारे पास, क्योंकि आप लोग शायद यही समझ रहे होगे कि टिंगलिंग थी तो कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है, पर हर हाथ में टिंगलिंग का मतलब कार्पल टनल नहीं होता, ठीक है। फिंगर्स और हैंड्स में जो है, हर हर फिंगर्स और हैंड की टिंगलिंग का मतलब कार्पल टनल नहीं होता। हमेशा फिजियोथेरेपिस्ट पहले सर्वाइकल स्पाइन को चेक करता है, फिर फिंगर्स की तरफ जाता है। सिंपल इज़ दैट कि मेरा खुद भी यही है कि पहले मैं मेजर पोर्शन को टारगेट करूँगी, मतलब सर्वाइकल असेस पहले करूँगी, फिर जाऊँगी आपके पास जॉइंट टू जॉइंट टारगेट करते हुए कि कहाँ से पेन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। फिर एट दी एंड आप क्या करोगे कि आप जाओगे पेशेंट के एंड पे। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। अगर तो मेजर ये चीज़ आपको समझ आ जाए ना कि आपने सिर्फ सिर्फ हाथों को नहीं देखना जब आपके पास फिंगर्स की टिंगलिंग है, आपने सर्वाइकल रूट कॉज को टारगेट करना है। जैसे रूट कॉज खत्म, रूट से खत्म हो जाएगा दर्द तो उसके वो सिम्टम्स होना खत्म हो जाएंगे ना, क्योंकि नर्व कंप्रेस हो रही है कहीं ना कहीं। So simple is that you have to understand that. So this is all for today, and in the next lecture we are going to discuss the other case scenarios. So this is all for today. Bye bye. होप्स so आपको समझ आ गया होगा, और अगर कोई भी चीज़ पूछनी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और फॉलो फॉर more physiotherapy lectures. Bye bye.